हेलो गाइज, एजुकेशनल एक्टिविटी हम में आपका अपने स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं मिशन बुनियाद के लेवल 1 की आंसर की, जिसमें 2 घंटे का समय होता है और जिसमें 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक सही क्वेश्चन पर आपको 4 अंक और गलत क्वेश्चन पर आपको -1 अंक मिलता है। तो चलिए इंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन पेपर के आंसर की को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक बल्लेबाज ने 100 रन बनाए। उसने 3 चौके और 4 छक्के लगाए और बाकी रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, तो कुल स्कोर में दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है बी 40%। प्रश्न नंबर 2, एक पूजा हर महीने 25% पेट्रोल बचाती है। यदि वह प्रति माह 20 लीटर पेट्रोल बचाती है तो उसकी मासिक खपत कितनी है? तो उसकी मासिक खपत, इसका उत्तर होगा सी 80 लीटर। प्रश्न नंबर 3, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 3 मीटर है तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी 24 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4, एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? इसका उत्तर होगा ए 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5, एक दुकानदार ने 90 किलोग्राम चावल का एक थैला खरीदा। उसने उसका 1/3 भाग बेच दिया। चावल का शेष द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो इसको आपका ग्राम में बताना है। इसका सही उत्तर होगा 60,000 ग्राम। प्रश्न नंबर 6, एक मिश्र धातु में 65% एल्युमिनियम और शेष जस्ता है, तो 400 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ता का भार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 140 kg। प्रश्न नंबर 7, यदि 12 पेंसिलों वाले 25 पैकेटों का मूल्य 750 रुपये है तो 8 पेंसिलों वाले 30 पैकेटों का मूल्य क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए 600 रुपये। प्रश्न नंबर 8, एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 9, 5 घंटियों का एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? इसका सही उत्तर होगा सी 504 सेकंड। प्रश्न नंबर 10, किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित पुरुषों की प्रतिशत संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 38 सही 8/9%। प्रश्न नंबर 11, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी 50। प्रश्न नंबर 12, एक कार्यालय में कार्य समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। इस बीच 30 मिनट का दोपहर के भोजन में व्यतीत होते हैं। कार्यालय समय और दोपहर के भोजन में व्यतीत समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी 14:1। प्रश्न नंबर 13, 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 4 गुना 15:14 के अनुपात में है, तो पहला भाग क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी 36। गायत्री की वार्षिक आय 1,60,000 रुपये है। वह इसका 15% मकान किराए के रूप में और शेष बचे का 10% अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करती है, तो उसके पास शेष राशि क्या है? इसका सही उत्तर होगा 1,22,400 रुपये। प्रश्न नंबर 15, सरलीकृत कीजिए। 21/4 जमा 52/2 गुना में 7/13 है पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3/7 माइनस में 6/7 डिवाइडेड बाई 12/9। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए माइनस में 33/8। प्रश्न नंबर 16, सरलीकृत कीजिए। 6 जमा मध्यम ब्रैकेट 4/3 जमा लघु ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/3 गुना में 3/2 और दोनों ब्रैकेट बंद। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी 91/12। प्रश्न नंबर 17, राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है और उनका व्यय अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति
1600 रुपये प्रति माह बचाता है तो राम की मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी 4000 रुपये। प्रश्न नंबर 18, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी 4 लीटर। सरलीकृत कीजिए 4/3 ऑफ 7 सही 3/7 माइनस में 5 सही 3/5 डिवाइडेड बाई 3 सही 4/15। इसका सही उत्तर होगा ए 172/21। प्रश्न नंबर 20, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुईं। 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुईं। असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी 54.5%। प्रश्न नंबर 21, एक दुकानदार ने 2 किताबें ₹15 प्रति किताब की दर से बेची। एक पर उसे 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि हुई तो उसे प्रतिशत में कितना लाभ या हानि हुई। इसका सही उत्तर होगा सी 25/4% की हानि। प्रश्न नंबर 22, अमित एक काम 4 दिन में कर सकता है और भोला उसे 5 दिन में कर सकता है तो छोटू की मदद से उन्होंने काम 2 दिन में पूरा कर लिया। तो बताओ छोटू अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 20 दिन। प्रश्न नंबर 23, दक्षिण भारत यात्रा में शशि ने कार से 528 किलोमीटर 340 मीटर, बस से 813 किलोमीटर 20 मीटर और ट्रेन से 3254 किलोमीटर और 105 मीटर की यात्रा की। कुल दूरी उनके द्वारा कितनी तय की गई। इसका सही उत्तर होगा डी 4595 किलोमीटर 465 मीटर। प्रश्न नंबर 24, दिए गए चित्र में x जमा y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी 215 डिग्री। प्रश्न नंबर 25, छाया वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी 315 cm²। प्रश्न नंबर 26, m का मान ज्ञात कीजिए। 2m/3 माइनस 3m/5 जमा m इजिकल टू 32। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा बी m बराबर 30। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे लंबी भुजा की माप बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 28, सरलीकृत कीजिए। 9 सही 1/2 जमा 45 भाग में 3/2 माइनस में 2.25 गुना में 1 सही 1/3 जमा 2.5। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए 39। प्रश्न नंबर 29, x का मान ज्ञात कीजिए। 1/2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस में 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 इजिकल टू 4। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बी x बराबर 5। प्रश्न नंबर 30, एक घनाकार डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे दूध से भरने की लागत 42 रुपये प्रति लीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए रुपये 30.61। प्रश्न नंबर 31, पंकज के पास 96 कंचे हैं और अरुण के पास 63 कंचे हैं। अरुण को पंकज को कितने कंचे देने चाहिए ताकि पंकज के पास अरुण से दुगने कंचे हो जाएं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी 10। प्रश्न नंबर 32, किसी गांव के 60% लोग निरक्षर हैं और साक्षर जनसंख्या का 28% महिलाएं हैं। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या 4320 है तो गांव की कुल जनसंख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा डी 15000। प्रश्न नंबर 33, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार 880 मीटर और ऊंचाई 550 मीटर है। खेत में पानी की आपूर्ति के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क भी ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी 60,50,000 रुपये। प्रश्न नंबर 34, रीता के पास 300 रुपये थे। उसने अपनी 1/3 राशि कॉपियों पर और शेष 1/4 राशि का स्टेशनरी पर खर्च किया। उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं। इसका सही उत्तर आएगा बी रुपये 150।
प्रश्न नंबर 35, x का मान ज्ञात कीजिए। 2 इंटू एक्स प्लस 1/5 माइनस में x माइनस 7 इंटू 5/2 इजिकल टू 1। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए 169/21। प्रश्न नंबर 36, सरलीकृत कीजिए। 5 सही 1/4 गुना में 1 सही 6/7 भाग में 6 सही 1/2 माइनस में 1 सही 2/4 जमा में 2 सही 1/2। इसका सही उत्तर होगा डी 5/2। प्रश्न नंबर 37, सरलीकृत कीजिए। 80 माइनस में 21/4 गुना में 1 सही 1/3 जमा में 15 भाग में 15/2। इसका सही उत्तर होगा बी 75। प्रश्न नंबर 38, सरलीकृत कीजिए। 6/5 ऑफ ब्रैकेट में 3 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/2 ब्रैकेट बंद जमा 21/5 ऑफ ब्रैकेट में 2 सही 5/21 माइनस 2 ब्रैकेट बंद। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी 2। प्रश्न नंबर 39, रोहित को अपने खजाने की खोज प्रतियोगिता में 999 ठोस सोने के सिक्के मिले। सभी सोने के सिक्कों का वजन एक जैसा है। रोहित जानता है कि 111 सोने के सिक्कों का वजन 2.22 केजी है। 999 सोने के सिक्कों का कुल वजन कितना है? इसका सही उत्तर होगा ए 19.98 केजी। प्रश्न नंबर 40, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:4:3 के अनुपात में है। उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। उसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 16 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 41, एक भिन्न का हर अपने अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी 4/7 है। एक व्यापारी माल के बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त करने में सफल होता है। यदि व्यापारी ने बाजार मूल्य पर सामान बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? इसका सही उत्तर है सी 30%। प्रश्न नंबर 43, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 सही 1/2 सेंटीमीटर और 5 सही 1/2 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच की दूरी 2 सही 2/3 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज के समान क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 44, 100 मीटर दौड़ के विजेता के लिए 2550 रुपये पुरस्कार राशि आवंटित की गई। यदि द्वितीय पुरस्कार का मूल्य प्रथम पुरस्कार का 3/4 भाग है और तृतीय पुरस्कार का मूल्य द्वितीय पुरस्कार का 1/2 भाग है तो प्रथम पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा रुपये 1200। प्रश्न नंबर 45, जितेन के पास कुल 222 बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ट्रक सेट और टावर सेट। प्रत्येक ट्रक का वजन 120 ग्राम और प्रत्येक टावर का वजन 84 ग्राम है। यदि दोनों सेट में बराबर ब्लॉक हैं तो ट्रक सेट का वजन टावर सेट से कितना अधिक है? इसका सही उत्तर है सी 3996 ग्राम। एक लैब टेक्नीशियन 12 सेंटीमीटर लंबे ट्यूबिंग के टुकड़े को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटता है कि एक टुकड़ा दूसरे से 2 गुना है, तो दोनों टुकड़ों की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है बी 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 47, समीर ने अपनी तनख्वाह का 3/4 भाग किराए पर, 1/4 भाग किराने पर और शेष अन्य खर्चों पर खर्च किया। यदि उसने अन्य खर्चों पर रुपये 12,000 खर्च किए तो उसकी कुल तनख्वाह क्या थी? तो उसकी कुल तनख्वाह बी 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 48, एक वृत्ताकार ट्रैक की त्रिज्या 21 मीटर है। एक व्यक्ति 3 पूर्ण चक्कर और चौथे चक्कर का 75% पूरा करता है तो कुल दूरी मीटर में क्या होगी? इसका सही उत्तर है सी 495। प्रश्न नंबर 49, एक थैले में 400 गेंदें हैं जिनमें से 75 लाल, 55 सफेद, 23 हरी और बाकी बहुरंगी हैं। बहुरंगी गेंदों की भिन्नांश दशमलव में ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी 0.6175। प्रश्न नंबर 50, एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष शामिल हो जाएं तो अनुपात उल्टा हो जाता है। महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा सी 24।
तो वीडियो को देखकर अपना स्कोर लगाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।